दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी राधा रानी कंट्रोवर्सी में फंसते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में बरसाना में एक महापंचायत का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रदीप मिश्रा को लेकर खासी नाराज़गी देखी जा रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। महापंचायत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रदीप मिश्रा जी ब्रज में आकर राधा किशोरी के चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगें, तभी ब्रिजवासी और साधु संत उन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो राधा रानी के विषय में जो टिप्पणी की है उससे ब्रजवासी और संतजन काफ़ी गुस्से में हैं। हालांकि प्रदीप जी मिश्रा की यह कथा 14 साल पुरानी है, पर हाल के कुछ दिनों में यह विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने आपत्ति जताई है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर में हुआ था और इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। प्रेमानंद जी महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं और खुद को राधा रानी का परम भक्त बताते हैं। वैसे तो प्रदीप जी मिश्रा भी अपने आप को राधा रानी का परम भक्त बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के कठोर विरोध के बाद यह विषय बहुत अधिक वायरल हो गया है। बरसाना में हुई महापंचायत में यह निर्णय निकाला गया कि प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के विषय में जो भी बोला है वह गलत बोला है और उन्हें यहाँ आकर राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरा महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि प्रदीप मिश्रा जी को व्यासपीठ से बहिष्कृत किया जाए। साथ ही संपूर्ण ब्रज मंडल में प्रदीप मिश्रा जी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वह ब्रज मंडल के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और मंदिर में प्रवेश करने पर उन पर बैन लगा दिया गया है। महापंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि प्रदीप मिश्रा जी जहाँ जहाँ भी कथा वाचन करेंगे, उनकी जहाँ जहाँ भी कथा हो रही होगी, वहाँ पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर कथा का विरोध किया जाएगा और जो लोग भी उनका समर्थन करते हैं उनका भी विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ उनके ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी और सशक्त आंदोलन प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन ने अगर समस्त साक्ष्य देने के बाद भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं करी तो शीघ्र अतिशीघ्र कार्यालय का समस्त संतों द्वारा घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के महाराजपन पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा इस विषय पर ब्रजवासियों में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है। वह यह कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा भोले बाबा का भक्त है, तो हो सकता है उन्होंने भांग पीकर बोल दिया है, लेकिन वह हमारी किशोरी जी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनको यहाँ आकर किशोरी जी के सामने नतमस्तक होकर राधा रानी से माफ़ी मांगनी होगी तथा समस्त ब्रजवासियों से भी माफ़ी मांगनी होगी। साधु संत इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा कि प्रदीप जी मिश्रा को नाक घिसकर माफ़ी मांगेंगे, तभी उन्हें बरसाना में और यहाँ तक कि ब्रिज भूमि में प्रवेश करने दिया जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी ने जिस त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पूरे ब्रह्मांड की नायिका राधा रानी के ऊपर टिप्पणी की है, वह एकदम अक्षम्य है। किसी भी कथावाचक को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस पूरे विषय पर प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से कहा गया कि मैं 4-5 महीने तक बिजी हूँ और मेरा कथा का कार्यक्रम है, कहीं कहीं पर प्रवचन है, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। लेकिन वहीं संत जन अड़े हुए हैं कि आपको आना पड़ेगा वरना आप नर्क में जाओगे। दोस्तों, अब आगे देखना होगा कि बरसाना में हुई इस महापंचायत में जो भी निर्णय लिया गया है उसे सुनने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अवश्य बताएं और जो भी बातें सामने आएंगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। राधे राधे।